जब तंत्र का इकबाल खत्म होने लगता है और व्यवस्था के नाम पर जवाब नहीं मिलते तो अक्सर बड़े बड़े सच और संवेदनशील रिकॉर्ड्स अचानक धू-धू कर जलने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सोनी और आप देख रहे हैं कैंप खुलासा न्यूज। देश के जागरूक वोटरों, आज जरा अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखिए, क्योंकि कोलकाता के अलीपुर से लोकतंत्र को झुलसा देने वाली ऐसी खबर सामने आई है जो सीधे आपकी समझदारी पर चोट करेगी। एक सरकारी बहुमंजिला इमारत में अचानक ऐसी भीषण आग लगती है जो दमकल की तमाम कोशिशों के बावजूद 24 घंटे तक तांडव मचाती रहती है। और जब धुआं छटता है तो जानते हैं मलबे से क्या निकलती है? लोकतंत्र की सबसे संवेदनशील कस्टडी में रखी गई करीब 4000 ईवीएम और वीवीपैट मशीनें जो जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी हैं। हाँ दोस्तों, वही 4000 मशीनें जिनमें अभी कुछ ही दिन पहले इस देश के आम नागरिकों का अति मूल्यवान वोट बंद किया गया था। गजब का इत्तेफाक है कि इमारत की निचली मंजिलों को खरोच तक नहीं आती, लेकिन ये आग इतनी समझदार और पढ़े लिखे शॉर्ट सर्किट की तरह निकलती है जो सीधे उसी फ्लोर को निशाना बनाती है जहां चुनाव में इस्तेमाल हुई ये मशीनें आराम फरमा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल नहीं उठ रहा है तो हुजूर यकीनन आप व्यवस्था की अफीम चाटकर चैन की नींद सो रहे हैं। वैसे इस देश की राजनीति को करीब से समझने वालों के लिए सरकारी रिकॉर्ड्स और इमारतों का इस तरह अचानक खाक हो जाना कोई नई बात नहीं है। जब कोई बड़ा सियासी खेल खत्म होता है या शुरू होने वाला होता है तब माचिस की एक तीली पूरे सिस्टम को पाक साफ साबित करने का सबसे आसान तरीका बन जाती है। जरा अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा जोर डालिए दोस्तों और याद करिए जून 2023 का वो मध्य प्रदेश का भोपाल। याद है ना, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर थे और अचानक भोपाल के सतपुड़ा भवन की कई मंजिलों में भयंकर आग लग गई थी। उस वक्त भी विपक्ष चिल्लाता रह गया था कि सरकार के भ्रष्टाचार की महत्वपूर्ण फाइलें, टेंडर के कागजात और सारे सबूत जानबूझकर जलाकर खाक कर दिए गए हैं। तभी प्रशासन ने कहा था कि भैया शॉर्ट सर्किट था, हम क्या करते इसमें। और आज 2026 में मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये जलता हुआ पैटर्न चिल्ला कर पूछ रहा है कि ये वाकई महज एक हादसा है या फिर किसी सोची समझी स्क्रिप्ट का वो हिस्सा जहां सच को सीधे राख के ढेर में तब्दील कर दिया जाता है। क्या हर बार आग का इतना संस्कारी और टाइमिंग का इतना पक्का होना सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? आप ही सोचिए दोस्तों। कोलकाता पुलिस कह रही है कि मामला संदिग्ध है, इसलिए आनन फानन में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है और जांच का झुंझुना आपके और मेरे हाथों में थमा दिया गया है। लेकिन साहब, जांच तो उस वक्त सतपुड़ा भवन की भी हुई थी जो मध्य प्रदेश में है। उसका नतीजा क्या निकला ये इस देश की पूरी जनता अच्छे से समझती है। जनता पूछ रही है कि जब ये मशीनें भारी सुरक्षा बलों, कैमरों और कड़े पहरे के बीच रखी जाती हैं तो वहां इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? क्या देश के लोकतंत्र को रिकॉर्ड्स के भरोसे छोड़ दिया गया है सिर्फ? अब कुछ लोग आएंगे और ज्ञान देंगे कि चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं भैया, डेटा तो डिजिटल सर्वर पर सुरक्षित है, फिर मशीनों के जलने पर इतनी छाती क्यों पीटी जा रही है? तो हुजूर, बात सिर्फ डेटा की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो आम जनता इस चुनाव व्यवस्था पर करती है। अगर कल को किसी सीट पर कोई कानूनी विवाद होता है, कोई रीकाउंटिंग की मांग उठती है तो कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर क्या पेश किया जाएगा? वो राख। हम यहाँ किसी राजनीतिक दल या चुनाव आयोग पर सीधा आरोप मढ़ने नहीं आए दोस्तों, और ना ही हम कोई अंतिम फैसला सुना रहे हैं। हम तो सिर्फ एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते व्यवस्था के मुंह पर वो कड़वे और तीखे सवाल दे मार रहे हैं जो आज हर नागरिक के जहन में तैर रहे हैं। क्योंकि अगर आज इन जलती हुई मशीनों, बंद होते कमरों और गायब होते रिकॉर्ड्स पर तीखे सवाल नहीं पूछे गए तो याद रखिए कल को इस देश में सिर्फ तानाशाही की राख बचेगी और लोकतंत्र का सच कभी सामने नहीं आएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, क्रोनोलॉजी को समझिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए कैंप खुलासा न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।